नमस्कार, मैं लक्ष्मण सिंह। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 11th क्लास की एक्सरसाइज 1B। ठीक है, जो हमारा चल रहा है समुच्चय। ठीक है, हम उस पर बात आज फिर से करेंगे। यानी कि इससे पहले हमने इस एक्सरसाइज में क्या क्या आता है, क्या क्या है, वो हमने इससे पहले वाली वीडियो में डाल दिया है। ठीक है, जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है, ऊपर आई बटन से क्लिक करके आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे कुछ क्वेश्चन लिख लिए मैंने। ठीक, यहाँ पर लिखा हुआ है यानी कि कौन रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि कौन रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। यहाँ पर ये दिया गया है x such that x और एलिमेंट n, x जो है 7 से छोटा है। ठीक है, x कैसा है, 7 से छोटा है। और x यहाँ पर जो कह रहा है x जो है 9 से बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला हम देखेंगे इसका फर्स्ट वाले का। ठीक है, पहले का पहला। ठीक, इसका तो यहाँ पर कह रहा है x जो है 7 से छोटा है। यानी कि 7 से छोटा क्या होगा, जैसे मान लीजिए हम कहें 1 2 3 4 5 और 6, ये सभी नंबर जो आते हैं वो 7 से छोटे आते हैं। ठीक है, एक तो कह रहा है x बराबर इतना है। ठीक, दूसरी बार में क्या कह रहा है कि x जो है 9 से बड़ा है, यानी कि 9 से बड़ा। x दूसरी बार में ये कह रहा है कि 9 से बड़ा है, यानी कि 10 11 12 13 यानी डॉट डॉट। ठीक है, यहां पर अब देखिए, तो यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 जो 7 से छोटा है। अब यहां पर कह रहा है कि x जो है 9 से बड़ा है। तो ये हमारा कैसा हुआ, यानी कि ये हमारा एक रिक्त समुच्चय है, जिसको हम कहते हैं रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, ठीक है, ये हमारा कैसा हो गया, रिक्त समुच्चय है। ठीक, अब हम देखेंगे अगला दूसरा है इसका x, यानी कि सच दैट x दो लंबवत रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। ठीक है, यानी x जो है दो यानी उभयनिष्ठ बिंदु है, यहां है लिख लीजिए, उभयनिष्ठ बिंदु है। ठीक है, यानी कि दो लंबवत रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। तो दो लंबवत रेखाएं यानी कि इस तरह से भी हो सकती हैं। ठीक है, तो इसके लंबवत ये वाली रेखा है, इसके लंबवत ये रेखा है। ठीक है, यानी कि तो यहां पर हमारा एक उभयनिष्ठ बिंदु मिल जाएगा। तो यह वाला हमारा कैसा हुआ, यानी कि रिक्त समुच्चय नहीं है। तो यहां पर कहेंगे रिक्त समुच्चय नहीं है, रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है, रिक्त समुच्चय नहीं है। नंबर थर्ड में कह रहा है कि 3 से विभाज्य समप्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो 3 से जो विभाज्य होती है संख्याएं, और वो भी कैसी होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। ठीक, तो यही कह रहा है कि 3 से सम विभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो देखते हैं 3 से जो विभाज्य होती हैं वो सम संख्याएं कौन सी हैं। ठीक, यहाँ पर थर्ड वाला जो है, यानी कि कह रहा है कि 3 से विभाज्य। तो 3 से विभाज्य हमारी कितनी होती है, 6 होती है। ठीक है, और कितनी होती है, 12 होती है, और 18 होती है, 24 होती है, और 30 होता है, और 36 भी है। ठीक है, इस तरह से डॉट डॉट डॉट। तो ये हमारा कैसा है, ये हमारा रिक्त समुच्चय नहीं है, क्योंकि ये हमारी ये कह रहा है कि 3 से विभाज्य सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो ये सब सभी क्या है हमारी, यानी प्राकृतिक संख्याएं हैं, और 3 से विभाज्य भी हैं, और ये सम भी हैं। तो हमारा ये रिक्त समुच्चय नहीं हुआ। ठीक है, रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है, रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक, नेक्स्ट हमारा आता है x सच दैट x स्क्वायर इक्वल टू 4। x एक विषम संख्या है। तो यहां हम देखते हैं कि x स्क्वायर माइनस के 4 इक्वल टू दिया गया है 0, और 4 को हम इधर भेजें तो x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4, और x बराबर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 2। प्लस माइनस जरूर लगाना है, जब हम किसी का वर्गमूल निकालते हैं तो प्लस और माइनस दोनों में ही निकालते हैं। तो यहां पर हमारा कितना आया, जो कि एक सम संख्या है। कैसी है,
सम संख्या, ठीक है, ये हमारी कैसी है, सम। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है, x एक विषम संख्या है, तो हमारी ये विषम तो है नहीं, सम है, तो ये हमारा कैसा हुआ, ये हमारा रिक्त समुच्चय हुआ, रिक्त समुच्चय, ठीक है, ये हमारा कैसा है, रिक्त समुच्चय है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि यदि r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो बताइए कि x एलिमेंट r सच दैट x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है, किन अवयवों का समुच्चय है। तो यहां हम देखें, यानी कि x जो है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0 दिया गया है। अब हम क्या इसके फैक्टर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय, ठीक है, ये भी हमारा कैसा है, रिक्त समुच्चय है। अब नंबर 3 आता है हमारा, यानी कि x सच दैट, क्या x सच दैट +1 इक्वल टू 0 और x एलिमेंट n, ठीक, तो एक कह रहा है इक्वल टू 5 सत्य है जहां n धन पूर्णांकों का समुच्चय है, ठीक है, यानी n किसके लिए डिनोट करते हैं, धन पूर्णांकों के लिए। तो यहां पर हम देखते हैं इसको x क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, इसको हम इधर लेके जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स क्यू इक्वल टू माइनस का 1 और x इक्वल टू क्या आएगा हमारा, यानी कि इसको हम लिखेंगे क्यूब रूट में लिखेंगे, ठीक है, माइनस का 1, क्यूब रूट में लिखेंगे -1। अब हम इसको निकालेंगे तो माइनस का ही 1 निकलेगा, ठीक है, कितना निकलेगा, माइनस का ही 1 निकलेगा। ये हमारा कैसा आया, यानी कि इसमें कह रहा है धन पूर्णांकों का और ये हमारा कैसा है, ऋण पूर्णांक है, ठीक है, तो हम इसको भी कहेंगे, ये क्या है हमारा, ये देखिए यहाँ पर देख रहा है फाई, फाई का मतलब हमने बताया है कि क्या होता है, फाई का मतलब होता है रिक्त समुच्चय होता है, और फाई कब हो, जब वह मंझला ब्रैकेट जो होता है उसके अंदर नहीं होना चाहिए। अगर उसके अंदर है, ठीक है, मंझले ब्रैकेट के अंदर फाई है तो हमारा रिक्त समुच्चय नहीं कहलाएगा, फाई केवल ब्रैकेट के बाहर स्थित होना चाहिए, तभी ये रिक्त समुच्चय कहलाएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 4 है, कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि निम्न में कौन एकल समुच्चय है, ठीक है, निम्नलिखित में कौन एकल समुच्चय है। तो हम फर्स्ट वाला देखते हैं कि कह रहा है a इक्वल टू, यानी कि x सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है जो z के बाद आता है, ठीक है, जो कैसा आता है, z के बाद आता है, लेकिन यहां पर z के बाद कोई भी अक्षर नहीं आता है, तो ये कैसा हो गया, ये हमारा एक रिक्त समुच्चय कहलाएगा। तो ये हमारा कैसा समुच्चय है, यानी कि ये रिक्त समुच्चय है, ठीक है, रिक्त समुच्चय, यानी कि ये कैसा है, हमारा रिक्त समुच्चय है, ठीक है, एकल समुच्चय नहीं है, एकल समुच्चय नहीं है। अगला हमारा आता है v इक्वल टू, ठीक है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 0, यानी कि इसमें कौन सा अवयव उपस्थित है, 0, और वो भी कितने अवयव उपस्थित हैं, 1। जब एक अवयव उपस्थित होता है तो हम उसको एकल समुच्चय कहते हैं, ठीक है, यानी कि ये हमने पिछली वाली वीडियो में बता भी दिए है कि एकल समुच्चय किसे कहते हैं, समान समुच्चय किसे कहते हैं, ठीक है, वो हमने पिछली वाली वीडियो में बता दिए हैं, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वहां से आप देख सकते हैं, ठीक। अगला हमारा आता है, यानी कि क्या है, b इक्वल टू 0, ठीक है, तो यहाँ पर ब्रैकेट में है 0, तो यहाँ पर हमारा कैसा कहलाएगा, ये एकल समुच्चय, ठीक है, एकल समुच्चय ये कहलाएगा। अगला आता है हमारा c इक्वल टू एक्स सच दैट x प्लस 4 इक्वल टू 4, ठीक, यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करें, यानी कि x प्लस 4 इक्वल टू 4 है, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें, यानी कि इसको हम इधर भेजते हैं तो x इक्वल टू 4 माइनस के 4 हो जाता है, और x इक्वल टू कितना आएगा, 0, तो x इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 0,
तो ये हमारा कैसा समुच्चय कहलाएगा, यानी कि फोर्थ का जो सी है वो हमारा कैसा समुच्चय कहलाएगा, ठीक है, वो हमारा कैसा समुच्चय कहलाएगा, यानी कि अब इसके अंदर क्या रह गया हमारा, जीरो, ठीक है, यानी कि इसके अंदर क्या रह गया, जीरो। इसको सॉल्व करने के बाद अंदर हमारा जीरो बचा हुआ है, तो हमारा ये कैसा समुच्चय है, एकल समुच्चय कहलाएगा, ठीक है। तो यहां हम देखते हैं एकल समुच्चय, तो ये वाला भी हमारा कैसा समुच्चय है, एकल समुच्चय है, एकल समुच्चय, ठीक है, ये भी हमारा कैसा है, एकल समुच्चय कहलाएगा। अब हम देखते हैं अगला, ठीक है, यानी इसके आगे वाला डी देखते हैं, कह रहा है कि x such that x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहां हम देखें, इसको सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। इसके हम फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर हो जाएंगे x स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस 2x प्लस के 4 इक्वल टू 0। फैक्टर करने आते ही हैं, ठीक है, इंटर में पढ़ रहे हो यानी कि 11th क्लास में पढ़ रहे हो तो फैक्टर तो आनी चाहिए, यानी कि x और x माइनस 2 रहेगा, यहाँ पर माइनस के 2 कॉमन लेंगे, x माइनस 2 रहेगा इक्वल टू 0, ठीक है। x माइनस 2 एक ब्रैकेट में होगा और x माइनस 2 एक ब्रैकेट में होगा इक्वल टू 0, ठीक। तो हम इसकी वैल्यू निकालें x इक्वल टू 2 और यहां से हम निकालें x इक्वल टू 2, तो हमारा ब्रैकेट में क्या बचा है, यानी कि ब्रैकेट में बचा है 2,2, ठीक है। अब हमने ये एक बात और भी बताई थी कि जब हम समुच्चय लिखते हैं तो तो अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं करते हैं। अगर हम कितने बार भी हम 2 लिख दें, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 लिखा है, 4 बार 2 लिख दिया जाए या 5 बार 2 लिख दिया जाए, तो उसको हम एक ही अवयव कहेंगे, ना कि यहाँ पर 2 अवयव हैं, इसमें केवल एक ही अवयव उपस्थित है, इसलिए हम इसको किस तरह से लिखते हैं, 2, केवल 2 रहेगा, ठीक है, पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, ठीक। अगर पुनरावृत्ति होती भी है तो हम उसको केवल एक ही अवयव मानते हैं। तो यहां पर भी हमारा कैसा हो गया, ये एकल समुच्चय, एकल समुच्चय, ठीक है, ये हमारा कैसा हो गया, एकल समुच्चय, ये भी हमारा एकल समुच्चय कहलाएगा। उसके बाद हम देखते हैं अगला, x such that x एलिमेंट n 6, जो 6 से बड़ा है x और x से बड़ा है 9, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं ये कैसा समुच्चय है, चलिए देखिए, अब यहां पर 6 से बड़ा x और x से बड़ा 9, ठीक है। तो 6 से बड़े जो हैं नंबर वो क्या होंगे, 7 और 8, यानी कि 2 उपस्थित हैं इसमें, ठीक है। इसमें कितने अवयव उपस्थित हैं, 2 अवयव उपस्थित हैं, तो हमारा ये एकल समुच्चय नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एकल समुच्चय नहीं है, तो ये वाला एकल समुच्चय नहीं कहलाएगा। चलिए अगला देखते हैं, एकल समुच्चय ये नहीं है, ओके, क्लियर, बिल्कुल क्लियर, हाँ। चलिए देखिए अब अगला देखते हैं हम, अगले में कह रहा है रिक्त और एकल समुच्चय बताइए। इसमें कह रहा है कि रिक्त समुच्चय कौन से हैं और एकल समुच्चय कौन से हैं, उनको डिनोट कीजिए। तो यहाँ पर देखें, इक्वल टू दिया गया है x सच दैट x और प्लस 2 बराबर, यानी कि 2 बराबर में 5 दिया गया। तो यहाँ हम सॉल्व करते हैं इसको, चलिए देखिए x और कितना लिखा है, प्लस 2 इक्वल टू 5, ठीक है, और x इक्वल टू 5 माइनस के 2 और x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। तो यहाँ पर हम देखें इसमें क्या है, कौन सा अवयव उपस्थित है, यानी कि 3 अवयव उपस्थित है, ठीक है। तो हमारा ये कैसा समुच्चय है, एकल समुच्चय कहलाएगा। ये कैसा कहलाएगा, एकल समुच्चय, इसको हम एकल समुच्चय कहेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस के 8 एक्स और प्लस के 16 इक्वल टू 0। तो यहां इसको हम देखें, चलिए इसको हम देखते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के 16 इक्वल टू 0। यहाँ से x इसके फैक्टर कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस के, जब हम इसके फैक्टर करते हैं तो बीच वाले का यानी 2 पार्ट कर देते हैं और उन दोनों पार्टों को जोड़ने या घटाने पर इतना आना चाहिए जो बीच में होता है, और
उन दोनों पार्ट्स का मल्टीप्लाई करने पर जो हमारा इधर गुणज होता है, मतलब जो इधर लिखा होता है, ठीक, वो आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस के 4x और माइनस के 4x और प्लस 16 इक्वल टू 0। तो x कॉमन लीजिए, x माइनस 4 बचेंगे, माइनस 4 कॉमन लीजिए, x माइनस के 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ हो जाएगा x माइनस के 4 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और x माइनस 4 इक्वल टू एक ब्रैकेट में हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ इसके लिख लीजिए, यहाँ x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 4 आ जाएगा और यहाँ भी x बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर x बराबर 4 आ गए तो क्या हुआ, 4 और कोमा 4। ठीक है, हमने अभी बताया था कि अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती, तो यहाँ पर केवल कितना रहेगा, 4 रहेगा। तो यहाँ पर इसमें कितने अवयव उपस्थित हैं, केवल एक अवयव उपस्थित है, इसको हम कहेंगे एकल समुच्चय। और ये हम फिर से बता रहे हैं, यानी कि हमने पिछली वीडियो में सब बताया है कि एकल समुच्चय किसे कहते हैं, समान समुच्चय किसे कहते हैं, रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं। ठीक है, वो पहले वीडियो वो देखिए, उसके बाद ये पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे अगला देखते हैं हम, चलिए अगला देखते हैं। ये हमारा कैसा समुच्चय है, एकल समुच्चय। ठीक है, ये हमारा एकल समुच्चय है। अब आता है हमारा x प्लस 2 इक्वल टू 3 और 2x इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ इसको हम देखते हैं, x प्लस 2 इक्वल टू दिया गया 3। ठीक है, x इक्वल टू 3 माइनस 2, तो x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। अब इसको देखते हैं, यानी कि 2x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1 अपॉन में 2। ठीक है, यहाँ पर दे रहा है x इक्वल टू 1 अपॉन में 2, लेकिन यहाँ पर x का मान कितना दे रहा है, 1 दे रहा है। तो क्या ये संभव हो सकता है, यानी कि ऐसा तो है नहीं x का मान 1 भी हो और 1/2 भी हो यहाँ पर। ठीक है, इसमें तो यहाँ पर ये संभव नहीं है, तो यहाँ पर कैसा होगा, ये रिक्त समुच्चय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये रिक्त समुच्चय, यानी इसको हम कहेंगे रिक्त समुच्चय। ठीक है, ये कहलाएगा रिक्त समुच्चय। अगला दे रहा है x, यहां दे रहा है x इज लेस देन x। ठीक है, x इज लेस देन x। क्या ये संभव हो सकता है, यदि मैं कहूं कि x की वैल्यू 1 रख दूं, तो यहां पर इसमें ये वैल्यू अगर हम रखें तो क्या हो जाएगा, यानी कि x जो दे रहा है x इज लेस देन x, क्या x से छोटा हो सकता है, यानी एक ही नंबर उस अपने नंबर का छोटा हो सकता है। तो यहाँ जैसे देखिए, क्या 1 से ही छोटा हो सकता है, नहीं हो सकता। यहाँ तो 1 इक्वल टू यानी 1 होगा, 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 1। अगर हम x की वैल्यू 2 ले लें, x इक्वल टू 2 ले लें, तो यहाँ क्या 2 से 2 छोटा हो सकता है या 2 से 2 बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता, है ना। तो यहाँ पर ये कैसा समुच्चय कहलाएगा, ये भी हमारा रिक्त समुच्चय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिक्त समुच्चय। ठीक है, ये भी हमारा रिक्त समुच्चय कहलाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक हो चुके हैं। ठीक है, बाकी के 5 जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। ठीक, और यहाँ पर ये वीडियो ज़्यादा लंबा होगा, इसलिए हम इस वीडियो को इतना ही रखेंगे, यानी कि 5 क्वेश्चन इसमें हो चुके हैं और 5 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे। ठीक, अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।